हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बट्टा b cos x प्लस a sin x dy बट्टा dx बराबर विकल्प a 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, विकल्प b 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विकल्प c -1 और विकल्प d इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो y का मान दिया हुआ है और हमें dy बट्टा dx का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा tan x माइनस वाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, tan x माइनस में tan y बट्टा में क्या आता है 1 प्लस में tan x गुणा में tan y, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो अब देखो हमें y का मान क्या दिया हुआ है, y बराबर में सवाल में दिया हुआ है tan इनवर्स, यहाँ पर अंदर क्या है a cos x माइनस में b sin x बट्टा में b cos x प्लस में a sin x। तो देखो tan इनवर्स में ये जो दिया हुआ है अंदर, यहाँ पर हम क्या करते हैं ऊपर नीचे हम भाग कर देते हैं b cos x से। तो देखो y बराबर में tan इनवर्स, पहले ऊपर भाग करेंगे b cos x से, तो देखो a cos x बट्टा b cos x ये बनेगा। ठीक है, माइनस में b sin x बट्टा में b cos x, फिर देखो यहाँ पर बट्टा में b cos x बट्टा b cos x बनेगा, तो b cos x बट्टा में b cos x। ठीक है, प्लस में a sin x बट्टा में b cos x, ये पद बन गए। तो अब देखो y का मान क्या आ गया, y बराबर में tan इनवर्स, इसके अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो cos x से cos x भाग हो गया तो a बट्टा b बन गया, और माइनस में b tan x, b से b भाग हो जाएगा तो tan x बच जाएगा केवल, अर्थात a बट्टा b माइनस tan x। तो देखो a बट्टा b माइनस का tan x। ठीक है, और बट्टा में यहाँ पर क्या बनेगा, b cos x से b cos x भाग हो गया तो 1 प्लस में a बट्टा b tan x, तो 1 प्लस में a बट्टा b tan x ये बन जाएगा। तो अब देखो यदि माना कि हम क्या मान रहे हैं, माना कि a बट्टा b का जो मान है उसको हम एक बार के लिए क्या बोल देते हैं tan थीटा। ठीक है, तो इधर से अगर थीटा का मान निकालें तो वो tan इनवर्स a बट्टा b बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो a बट्टा b जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह हम tan थीटा लिख लेते हैं, तो y बराबर में क्या बनेगा, y बराबर tan इनवर्स tan थीटा माइनस में tan x बट्टा में देखो क्या बनेगा 1 प्लस tan थीटा गुणा में tan x। तो अब देखो ये उस सूत्र के रूप में आ गया जो हमने शुरू में मुख्य उदाहरण में लिखा था। तो y बराबर tan इनवर्स, इसको हम सम्मिलित रूप में लिख सकते हैं, तो tan थीटा माइनस एक्स का सूत्र बन गया ये अंदर। ठीक है, तो अब देखो tan इनवर्स, tan y का जो मान है वो y के बराबर ही आता है, तो उसी प्रकार tan इनवर्स tan थीटा माइनस एक्स का जो मान है वो थीटा माइनस एक्स हो जाएगा। तो y बराबर में थीटा माइनस एक्स, तो अब थीटा का मान रख लेते हैं हम, तो y बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स a बट्टा बी माइनस में x। तो अब हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। तो बाएं पक्ष में देखो y है उसका अवकलन क्या है x के सापेक्ष, तो dy बट्टा dx बराबर में देखो यहाँ पर tan इनवर्स a बट्टा बी, ये तो एक अचर पद है तो इसका अवकलन जो है x के सापेक्ष शून्य हो जाएगा, तो शून्य माइनस में देखो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो dy बट्टा dx का जो मान है वो -1 आया। तो यहाँ से देखो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा जो विकल्प सी है -1 वो सही विकल्प हो गया। तो हम लिख सकते हैं देखो अतः विकल्प सी -1 उपयुक्त तो होगा। ठीक है, तो विकल्प सी जो है जो कि -1 है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।